Now we will start with a new trick and new concept. Read the question first. If cost price of 18 article is equal to selling price of 15 article, the gain or loss percent is. वो कह रहा है अगर किसी भी क्वेश्चन में या ट्रांजैक्शन में 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच हैं, एक बेसिक अप्रोच और दूसरी ट्रिकी अप्रोच। पहले बेसिक अप्रोच देखते हैं। हमें पता है सीपी ऑफ 18 और एसपी ऑफ 15 दोनों बराबर हैं। हम उनको 1 के बराबर भी अज्यूम कर सकते हैं, 2 के बराबर भी, 3 के भी, लेकिन अगर एलसीएम के बराबर अज्यूम करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 18 और 15 का एलसीएम कितना, 90। हमने अज्यूम कर लिया दोनों प्राइस कितने हैं, 90 के इक्वल हैं। 18 का सीपी 90 है तो 1 का सीपी हो जाएगा 5। 15 का एसपी 90 है तो 1 का एसपी हो जाएगा 6। आर्टिकल हमने सेम कर लिया, हमारे पास 1 का ही सीपी है और 1 का ही एसपी है। तो अब हम प्रॉफिट लॉस के सारे फार्मूले लगा देंगे। कितने का प्रॉफिट होगा, 1 रुपीज़ का। किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 1/5 इज 20% प्रॉफिट। नाउ you can do also this question with the tricky approach. CP of 18 is equal to SP of 15. This means CP by SP is 15 by 18. If I will cut out with 3, I will get 5 is 6. Means CP and SP ratio is 5 to 6. The profit is 1. And profit is always calculated on CP. So divided by 5, multiply by 100, direct 20%. या इसको हम डायरेक्ट भाषा में बोल सकते हैं, अगर सीपी चाहिए तो सीपी को छुपा लो। सीपी को छुपाया तो क्या बचा, 15 क्या बन जाएगा अपना सीपी। अगर एसपी चाहिए तो एसपी को छुपा लो तो एसपी क्या बच जाएगा 18। 15 सीपी आया, 18 एसपी आया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। किसके ऊपर होगा, 15 के ऊपर, गुना में 100। आंसर फिर भी क्या आएगा, 20%। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन। अगर 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि प्रतिशत बताएं। तो पहली अप्रोच है 9 और 12 का एलसीएम कितना, 36। तो मैंने दोनों को 36 के बराबर मान लिया। अगर 9 का सीपी 36 है तो 1 का सीपी कितना होगा, 4। 12 का एसपी 36 है तो 1 का एसपी कितना होगा, 3। लॉस कितने का हुआ, 1 का। किसके ऊपर होगा, 4 के ऊपर, क्योंकि सीपी क्या 4, 1/4 का आंसर आ जाएगा 25%। या CP of 9 is equal to SP of 12 by रेशो मेथड। CP by SP आ जाएगा 12/9 और 4/3, ये रेशो आ गया। कितने का लॉस हुआ, 1/1 का। किसके ऊपर होगा, 4 के ऊपर। तो आंसर कितना होगा, 25%। या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर CP निकालना तो CP को छुपा लिया तो CP कितना आएगा, 12। SP को निकालना है तो SP छुपा लिया तो SP कितना आ जाएगा, 9। तो कितने का लॉस हुआ, 3 का। किसके ऊपर होगा, 12 के ऊपर, गुणा में 100। आंसर फिर भी क्या आएगा, 25%। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उनको करने का एक मेथड और भी होता है। इसी तरह डायरेक्ट फार्मूला लिखा, गुड लेफ्ट डिवाइडेड बाय गुड सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जितने भी अपनी दुकान में अगर प्रॉफिट है तो एक्स्ट्रा गुड बच गया, एक्स्ट्रा आर्टिकल बच गए, और कितने हमने बेचे हैं, गुणा में 100। अगर लॉस हो रहा है तो कितने वो ज़्यादा ले गए और कितने हम बेच चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। CP ऑफ 18 इज इक्वल टू SP ऑफ 15। तो कितने आर्टिकल बेचे, 15। तो नीचे तो आएगा 15। कितने बच जाएंगे, क्योंकि अगर क्रय मूल्य 18 का सेलिंग प्राइस ऑफ 15 के बराबर है तो मतलब 3 आर्टिकल बच गए, तो ऊपर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3। 3/15 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आ जाएगा, 20%। अब अगला क्वेश्चन देखिए। CP ऑफ 9 इज इक्वल टू SP ऑफ 12 है। आर्टिकल कितने बेचे, सेलिंग प्राइस वाले होते हैं बेचने वाले, 12 आर्टिकल बेचे। अब कितने ज़्यादा ले गया, 9 की कॉस्ट ही पूरी हुई तो 3 ज़्यादा ले गया, या 3 बच जाते प्रॉफिट होता, तो यहाँ तो 3 ज़्यादा ले गया तो ऊपर क्या आएगा, 3। 3/12 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 25%। यू कैन डू विद एनी अप्रोच इफ योर बेसिक इज क्लियर।